चलिए, तो क्लास 11 बायोलॉजी के तहत आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यार। लेसन नंबर 15 पार्ट आपका 1 है और ये पादपों के बारे में संबंधित आपके टॉपिक आज के हैं। देखो, पादप वृद्धि और परिवर्धन कैसे वृद्धि होती है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यार। देखो, सबसे पहले ना एक आपका टॉपिक लगातार आता रहता है, पादप वृद्धि नियामक। अब इसका अर्थ पहले समझ लो। पादप वृद्धि नियामक का मतलब होता है यार कि पादपों को वृद्धि करने वाले पदार्थ। नियामक का मतलब होता है पदार्थ। तो कैसे पादपों में वृद्धि होती है यार, उसकी आज हम लोग चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। देखो, पादप हार्मोन्स का संश्लेषण पादपों में विभज्योतक से होता है। जैसे अगर कोई पादप है और इसमें जो विभज्योतक उत्तक होता है, इसी से हार्मोन्स निकलते हैं। पादप के अंदर जो विभज्योतक होते हैं, इसी से हार्मोन्स निकलते हैं। पहले एक बात समझते हैं, पादप हार्मोन्स का संश्लेषण पादपों में विभज्योतकों में होता है, परंतु ये अपने क्रिया क्षेत्र तक विसरण विधि द्वारा पहुंचते हैं। इनकी बहुत कम मात्रा ही पादपों की जैव क्रियाएं सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त होती है। अर्थात ये पादपों की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पादप हार्मोन्स के 5 प्रमुख वर्गों में से ऑक्सिन, जिबरलिन एवं साइटोकाइनिन ये जो होते हैं। देखो, पादप में 5 हार्मोन्स पाए जाते हैं यार, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। इसको हम लोग कहते हैं वृद्धि कारक हार्मोन्स, जो वृद्धि को बढ़ाते हैं। पादपों में जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं वृद्धि कारक हार्मोन्स। जबकि एबिसिसिक अम्ल और जो एथिलीन है, इसको वृद्धि रोधक कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे यार वृद्धि कारक किसे कहते हैं, तो सिंबल से आप बात कर सकते हैं यार, जो पादपों में वृद्धि को बढ़ाते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब देखो, अब वृद्धि को बढ़ाने का मतलब है यार उसके पत्ती को वृद्धि को बढ़ाएंगे, तना को बढ़ाएंगे। और वृद्धि रोधक का मतलब होता है जो वृद्धि को रोकते हैं। पादप जो होते हैं, जिस वृद्धि को क्या करते हैं, वो रोकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वृद्धि रोधक। अच्छा, एक ट्रिक मैं दिखाना चाहता हूँ यार। यहाँ पर पादप हार्मोन्स को याद करने का ट्रिक आपके पास यार है, उसका नाम है, याद करना सभी बच्चा लोग, ए आशा जी। ये ट्रिक आपका है, ए आशा जी। अब ए से आपका एथिलीन होगा, सबको मालूम है यार एथिलीन, अभी आपने जस्ट देखा भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एथिलीन दिया गया है, तो ए से आपका एथिलीन हो जाएगा। और ए से आपका जो होगा यार एबिसिसिक अम्ल हो जाएगा। ए से आपका एबिसिसिक अम्ल हो जाएगा। आ से आपका, आ जो देख रहे हैं यार, आ से आपका ऑक्सीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीन लिखा भी गया है। और सा से आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। और जी से आपका जिबरलिन हो जाएगा। ये 5 हार्मोन्स है जिसको याद करना बहुत अनिवार्य यार। ए आशा जी की जब बात करेगा यार, ए से एथिलीन, ए से एबिसिसिक अम्ल, आ से ऑक्सीन, साथ है साइटोकाइनिन और जी से आपका क्या हो जाएगा, जिबरलिन। अब बात होगी यार ऑक्सीन की, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे ऑक्सीन वे कार्बनिक पदार्थ हैं यार। क्या कहोगे? ऑक्सीन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो तने की कोशिकाओं का दृढ़ीकरण करते हैं, यानी तने की कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल, IAA, देखो इसका पूरा नाम होता है यार इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको आप हिंदी में अम्ल भी कहते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीन है। आपसे पूछा जाता है यार कि ये प्राकृतिक ऑक्सीन का नाम बताइए, तो आप जरूर याद रखिएगा यार, AIAA प्राकृतिक ऑक्सीन है। तथा नेफ्थिलीन, ये भी नाम सुने होंगे यार। एसिटिक अम्ल, ये भी नाम सुने होंगे। NaA एवं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, जिसको आप शॉर्टकट में 2,4-D लिख सकते हैं यार, ठीक है ना। जिसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल संश्लेषित ऑक्सीन है। संश्लेषित का मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड नामक ऑक्सीन प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों रूपों में मिलता है। और देखो, FW वेंट ने इस हार्मोन्स का पादप के शीर्ष से पृथक्करण किया था। यानी अगर आपसे कोई पूछे यार कि ऑक्सीन हार्मोन्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो एकदम आप याद रखिएगा यार, FW वेंट ने इस हार्मोन्स का क्या किया था यार, खोज किया था। जब भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तुरंत बात को बताने का प्रयास करेंगे।
तो आप IAA एक प्राकृतिक पादप हार्मोन से आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी जितने देख रहे हैं नेफ्थेलिन देखिए, एसिटिक अम्ल देखिए यार, या 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक अम्ल देखिए, ये संश्लेषित ऑक्सीजन है, यानी ये बनाएगा यार इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड IBA जिसका नाम रहता है भाई, ये नामक ऑक्सीजन जो होता है प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों होता है। हालांकि डब्ल्यू वेंट ने इस हार्मोन्स को पादप के शीर्ष से अलग किया था। अगर आपसे बात पूछा जाएगा तो तुरंत आप इसको बताने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, कोई पूछे आपके यार कि जो ऑक्सीजन होता है इसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो आप क्या क्या कार्य बता सकते हैं यार। पहला तो देखिएगा, ये एधा में कोशिका विभाजन करता है, यानी जो कोशिका विभाजन होता है उसको करने का कार्य भी यार ऑक्सीजन ऑक्सीजन करता है। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन का मतलब होता है बीज रहित फल, माने बिना जनन के ही जब फल बनते हैं उसको बनने में भी ये सहायता करता है। ये जड़ में वृद्धि को और फसलों के गिरने से नियंत्रित करता है। ये जड़ में वृद्धि को करता है। जैसे कोई पौधा है, पौधे में अगर वृद्धि नहीं हो रही है, जड़ है, तो जड़ में वृद्धि को में आगे बढ़ाता है। ये फसलों के गिरने को नियंत्रित करता है, फसलों के गिरने नहीं देता है, रोकने का ये कार्य करता है। कौन यार? ऑक्सीजन आपका। ये जड़, अच्छा और भी कह सकते हैं यार, ये फलों के बिलगन के समय में पहले पहले होने से रुकता है। जैसे कोई फल है, जैसे आम का ये पौधा है, आम का पौधे फल गया है, कांचे अगर गिर रहा है ना, जैसे पका ही नहीं है, अभी तैयार ही नहीं हुआ, गिरना स्टार्ट किया, तो उसको रुकने का भी कार्य कौन हार्मोन्स करता है यार? ऑक्सीजन करता है। चलो ठीक है, ये खरपतवार को नष्ट करने का भी कार्य करता है, ठीक है ना। ये खरपतवार है, पौधे में अधिक मात्रा में हो रहे हैं, तो उसको रुकने का कार्य भी ये करता है। अलग इसे हम लोग कहते हैं 2,4-D। देखिए इसका जो खरपतवार को रुकने के लिए, अभी आपने इसका नाम भी सुना यार, पूरा नाम यहाँ पर देखिएगा 2,4, जो डी आपका देखते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक अम्ल। ये आपके ऐसा पूछा जाए तो तुरंत आप बता। अब नोट पॉइंट में एक बात आपको जानना है यार, सीरियस कलिका हटाने पर जो सबसे ऊपर जो कलिका ये खिलती है ना, ये वाला, इसी को सीरियस कलिका कहते हैं। सीरियस कलिका हटाने पर इंडोल एसिटिक एसिड के प्रभाव से उत्पन्न सीरियस प्रभावित हट जाती है तथा पार्श्व शाखाएं विकसित होती है। देखो, अगर मान लो कि यहाँ से शाखा एक निकली, इसको काट के अगर हटा दें तब ये शाखाएं इस तरीके से वृद्धि करती है। इसी को पार्श्व कहते हैं। पार्श्व का मतलब होता है शाखाएं किनारे किनारे बढ़ती है, मोटी होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं यार पार्श्व शाखाएं। तो जब भी अगर बात ऑक्सीजन की करेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चले भाई, ऑक्सीजन के बाद जो सेकेंड हमारे पास आ रहा है यार, उसका नाम है जिबरलिन। कोई आपसे पूछे यार जिबरलिन के बारे में, तो क्या बता सकते हैं। पहला बात यार, इसका खोज कुरोसावा ने सन 1926 ईस्वी में किया था। याद करो यार कि इसकी खोज कुरोसावा ने सन 1926 में की। ये वृद्धि नियंत्रित पदार्थ है जिसे एक कवक के रस से पृथक किया गया था। इसमें जिबरलिन ए यानी जिबरलिन ए भी कहा जाता है। ये कमजोर अम्लीय हार्मोन है। इसमें GA3 सबसे महत्वपूर्ण जिबरलिन है। तो यहाँ से कुछ बातें हमने सीखा यार कि अगर जब भी प्रश्न आपसे कोई पूछे कि जिबरलिन का खोज किसने किया, तो आप तुरंत बताएंगे यार कि जिबरलिन का खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने सन 1926 ईस्वी में किया था। ये एक प्रकार का वृद्धि नियंत्रक है, यानी पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब होता है यार, अगर पौधे बहुत अधिक लंबे हो जाएंगे तो दिक्कत रहेगा ना, तो पौधों की जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करने का ये काम करता है। हालांकि इसे हम लोग देखो यार यहाँ पर GA यानी जिबरलिन ए भी कहा जाता है। ये कमजोर और अम्लीय होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है भाई कि एक ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो पौधे में पाया जाता है, कमजोर है, अम्लीय है, तो आप सीधे यहाँ बताने का प्रयास करेंगे, उसका नाम होगा जिबरलिन। तो जिबरलिन का खोज कुरोसावा ने किया, आप इसको बता सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं यार जिबरलिन का जो कार्य क्या क्या होता है। तो अगर कोई कार्य आपसे पूछे तो आप इसके बारे में, कार्य के बारे में क्या क्या बता सकते हैं यार। देखो, पहला यार जिबरलिन तने की लंबाई को, वृद्धि को बढ़ाता है। जैसे तना है ना, तना अगर बढ़ रहा है खूब, तना की लंबाई को बढ़ाने का जो कार्य करता है वो जिबरलिन करता है। तो जिबरलिन फर्स्ट बात हुआ कि तने की वृद्धि को बढ़ाता है। दूसरा बात हुआ कि यार जिबरलिन का विलियन, देखो जिबरलिन का विलियन छिड़कने पर एक लंबा पुष्पवृत्त निकल कर पुष्प उत्पन्न करता है। यानी अगर कोई पौधा उसके अंदर पुष्प नहीं खिलता है, तो अगर जिबरलिन के घोल को इस पौधे के ऊपर अगर फेंके आप, तो उस पौधे में फूल खिल जाता है। एकदम आप याद रखेंगे यार, अगर फूलों को खिलाने के लिए आप उससे कोई पूछे, फूल है, पुष्प है, नहीं खिल रहा है, पुष्प को खिलाना है, तो किस हार्मोन्स का आप छिड़काव करेंगे यार, तो उसका सीधा सा उत्तर होगा यार जिबरलिन का। चलो,
अगला यार ये अनिश्चय फलन में भी सहायता करता है। जैसे आपने अक्सिन को देखा था, वैसे ही जिबरेलिन भी है। अनिश्चय यानी बिना बीज वाले फल को बनाने में, बिना जनन से ही फल को बनाने के लिए भी आप जिबरेलिन का इस्तेमाल करते हैं। और भी कह सकते हैं यार ये बीजों की सुप्तावस्था को समाप्त कर बीजों का अंकुलन करता है। अगर सुप्तावस्था का मतलब होता है कि अगर बीज माने एक तरीके से वृद्धि रुक गई है, उसको वृद्धि रुक गई है या उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसी को कहते हैं सुप्तावस्था। तो कहने का मतलब बीजों की सुप्तावस्था को समाप्त कर बीजों के अंकुलन को रोकता है। और अगर भी कह सकते हैं कि जरा अवस्था को भी रोकता है। जरा अवस्था मतलब होता है कि पौधे बहुत जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं, पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो सूखने से भी ये रुकने का कार्य करता है, ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक के लगे रहें, जैसे नींबू और सेब को। चलो, और भी क्या यार इसके फंक्शन है। फंक्शन तो बहुत है, आप याद कर लीजिएगा। यह दीर्घ प्रकाशित पादपों में शीघ्र पुष्टिकरण को प्रेरित करता है। अब कहने का मतलब है कि दीर्घ प्रकाशीय पादप का मतलब जिसमें पुष्प बहुत देरी से, बहुत समय बाद, बहुत अधिक समय के बाद खिलते हैं, उसमें जल्दी से पुष्प खिलाने का कार्य भी जिबरेलिन करता है। ये फलों के विकास और वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, कि फलों के विकास और वृद्धि हो उसको भी नियंत्रित करता है ये। अच्छा, नोट में देखेंगे यार, एक बात जरूर आप याद रखिएगा, नोट पॉइंट जरूर याद आप रखेंगे कि गन्ने में शर्करा उत्पादन बढ़ाने के लिए जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है। अगर गन्ना है, चाहते हैं कि उसमें चीनी की मात्रा अधिक निकले, या चाहते हैं कि जो गन्ना है उसमें अधिक से अधिक भाई चीनी की मात्रा निकले, तो गन्ने में शर्करा उत्पादन बढ़ाने के लिए जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है। इसमें गन्ने का इंटरनोड यानी पर्व क्षेत्र बढ़ जाता है। जो गन्ने होते हैं इस तरीके से जिसको कोण कहते हैं, उसमें जो पर्व होता है वो बढ़ जाता है, जिससे शर्करा उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे यार कि शर्करा की वृद्धि के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं गन्ना में, तो आप जिबरेलिन सब लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बाबू, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।